जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कबीर के पद का संपूर्ण अर्थ बताने वाले हैं। इसमें कबीर के दो पद हैं। एक पद यहाँ पर वन दिया गया है और इसका दूसरा पद है। सभी का अर्थ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इससे पहले के वीडियो में हम आपको कबीर के बारे में पूरा जीवन परिचय बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप क्लिक करके देख लीजिएगा। चलिए इसके अर्थ को जानते हैं। एकदम आपको सरल भाषा में इसका अर्थ समझाएंगे, बिल्कुल भी समझ जाइएगा, आपको रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। तो पहले हम आपको इसका जो पद है वो हम आपको बता देते हैं। इसके बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण अर्थ को भी इसमें हम बताएंगे आपको। संतो देखत जग बौराना, साँच कहन तो मारन धाबे, झूठ जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, परात करे स्नाना। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। के मुरीद तकदीर बतावे, उनमें वो जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीथर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी ना जाना। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मर्म ना कहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बुरे, अंत काल पछिताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब मर्म भुलाना। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहज सहज नाम समाना। तो ये था इसका पद जो हम आपको लय के साथ सुना दिए। अब चलिए इसका अर्थ को देखते हैं। तो यहाँ पर है संतो देखत जग बौराना। कबीर साहब इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि हमने बहुत सारे संत को देखे, बहुत सारे इस संसार में ऐसे व्यक्ति को देखे जो बौरा गए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। और इस संसार ऐसा हो गया है कि हम अगर सच बोलते हैं तो हम मारे जाते हैं, और अगर झूठ बोलते हैं और सत्य बोलते हैं तो लोग पतिया लेते हैं और इसे सही मान लेते हैं, जल्द ही विश्वास कर लेते हैं झूठों पर। और कहते हैं नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। हमने ऐसे ऐसे धर्मी लोगों को भी देखा, पाखंडी लोगों को देखा जो प्रातः काल में अर्थात सुबह सुबह में स्नान करके मुक्ति पाना चाहता है। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु न ज्ञाना। आत्म मार के वो जो है पूजते हैं, मूर्ति का पूजते हैं, मूर्ति का पूजा करते हैं, और उसमें तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, परमात्मा के प्रति उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, वह मूर्ति का पूजा करते हैं। बहुतक देखा पीर ओलिया, बहुत को देखे ऐसे पाखंडी को जो पढ़े किताब कुराना। अर्थात बहुत सारे ऐसे हमने पाखंडी को, संतों को देखा जो किताब कुरान को तो पढ़ता है लेकिन उसमें खुद वह ज्ञान नहीं है। के मुरीद तकदीर बतावे, वह जो है दूसरे के भविष्य के बारे में बताता है, तकदीर के बारे में बताता है, लेकिन उसका उसमें भी कुछ ज्ञान नहीं है। कहता है आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, कह रहा है वह आसन मार कर बैठा हुआ रहेगा एक बाबा की तरह, और मन में बहुत अहंकार रहेगा, गुमान से चूर रहेगा। पीतर पाथर पूजन लागे, पीतर पाथर मतलब जो है मूर्ति का, किसी भी प्रकार का मूर्ति हो गया, मिट्टी का, पीतल का, वह उसका पूजा करेगा। उसका तीर्थ गर्भ भुलाना, और बार बार वह तीर्थ पर जाएगा, वह परमात्मा के में विलीन होने के लिए, मुक्ति पाने के लिए वह तीर्थ पर जाएगा। टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना,
उसका जो पहचान है आप देखेंगे वो टोपी पहने हुए रहेगा, माला और तिलक छाप लगाए हुए रहेगा। साखी सबदही गावत भूले, जो साखी और सबदही होता है उसको गाते फिरेगा यहाँ वहाँ। आपको भी सुने होंगे कि यह सब जो है ना साखी जो गाते हैं वह सब साखी होता है, उसको गाते फिरेंगे। आत्म खबरी ना जाना, और उसमें उसके बारे में तो खुद ही ज्ञान नहीं है। और कहते हैं कि हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहते हैं कि मुझे तो राम प्यारा है, हिंदू राम को मानते हैं, और तुर्क जो मुसलमान हैं वह रहीमान को मानते हैं, रहीमान को मानते हैं। और आपस में दो ही लड़ी लड़ी मुँहे, और आपस में ये दोनों जो है ना लड़ लड़ कर मुँह जाते हैं, अर्थात लड़ लड़ कर आपस में झगड़ते रहते हैं। मर्म ना कहूँ जाना, और जो ईश्वर जो है यह नहीं कहता है कि जो है हिंदू के लिए जो है भगवान वह राम है और तुर्क के लिए रहीमान। ईश्वर कहते हैं कि जो है ना परमात्मा वह तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है। आप इसके लिए आप आपस में मत लड़िए, क्योंकि इसमें जो है ना कोई भी जान नहीं होता है, मात्र एक ही होते हैं। ईश्वर में वह नश्वर होते हैं, मनुष्य तो नश्वर है लेकिन ईश्वर जो है वह एक ही है। फिर कहता है घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। कहता है घर घर, जो आप भी देखते होंगे कि वह मंत्र देत फिरत रहता है, कि बताता है, गुरु मंत्र बताता है कि बहुत सारे संत को घर घर जाकर मंत्र को देते रहता है, और अपने महिमा में वह चूर रहता है, गुमान से चूर रहता है। गुरु के सहित सिख सब बुरे, और जो गुरु होता है उसका, उसके साथ जितने भी चेला चटिया होता है उसका शिष्य, वह भी उसके साथ बुर जाता है, अर्थात उसके साथ बर्बाद हो जाता है, और अंत काल में वह पछियाता है। और कहते हैं कहे कबीर सुनो हो संतो, और कभी कहते हैं संतो सुनो। ये सब मर्म भुलाना, ये सब जो आप ढोंगी रचे हैं, बाय अंडबर चोला को पहने हुए हैं, ये सभी को त्याग कर दीजिए, ये सब से कुछ नहीं होने वाला है। खेती के कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। और कहते हैं कि बहुत सारे को हमने यह कहा लेकिन कोई भी इसे नहीं माना है। ईश्वर को तो प्राप्त सरल तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। और यहाँ पर जितना भी अर्थ बताया यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, एक बार पढ़ देंगे उसको भी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ शब्दार्थ हैं जो जिसे आप चाहे नोट करने के लिए तो नोट कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे जग मतलब संसार, बौड़ाना मतलब पागल हो गया, बौड़ा गया मतलब पागल हो गया। पतियाना मतलब विश्वास करना, धावे मतलब दौड़, नेमी मतलब नियमों का पालन करने वाला, आत्मा, धर्मो धर्म का ढोंग करने वाला, स्नाना स्नान या नहाना, बहुतक बहुत से, पखानी पत्थरों को, पीर ओलिया संत धर्म गुरु। उसके बाद है कितेब ग्रंथ, मुरीद शिष्य या चेला, आसन मारी समाधि अथवा ध्यान की मुद्रा में बैठना, तकदीर उपाय, डिंब धरी आडंबर करके गुमाना अहंकार, छाप तिलक अनुमाना, माथे पर तिलक और छाप लगाना, पावर पाथर पत्थर की मूर्ति, साखी दोहा, साखी जो होता है ना वह दोहा होता है, आत्म खबरी आत्मा का ज्ञान, शब्द ही शब्द को या पद को, मोही मुझे रहीमाना रहम करने वाला दयालु, मर्म भेद लड़ी लड़ी मुए लड़ लड़ कर मर गए, काहू किसी ने मंत्र कोई गुप्त शब्द या वाक्य बतलाना, बूढ़े मतलब डूब जाएगा, मर्म भर्म संदेह, सहजे सहज रूप से, केतिक कहीं कहाँ तक, तमाना लीन होना। ये सभी जो है ना इसका कठिन शब्द हुआ जिसका अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ था। अब चलिए इसका अर्थ को भी बता देते हैं हम आपको। प्रस्तुत पंक्ति संतु देखत जग बौड़ाना हिंदी के अमर साहित्य कबीरदास द्वारा रचित है। इस पद में कबीर का अक्षर पत्थर तथा समाज सुधारक रूप प्रकट हुआ है। उन्हें धर्म साधना में आपसी भेदभाव, झूठ दिखावा और प्रखंड सहन नहीं होता है। जो है कबीर साहब को अगर आप उसके सामने कोई धर्म साधना में आपसी भेदभाव है, झूठ करता है, दिखावा करता है, उससे सख्त विरोधी थे। पाखंडी ढोंगियों को देखने से वे क्रोधित हो उठते थे। ऐसे ढोंगियों पर व्यंग करते हुए संत कबीरदास कहते हैं
हे साधको, देखो यह संसार पागल हो गया है, बहुरा गया है। अगर उनके सामने सच्ची बात कही जाए तो वे नाराज होकर मारने दौड़ते हैं और असत्य बातों को सरलता से विश्वास कर लेते हैं। कबीरदास कहते हैं कि जब भी मैं इस सांसारिक जीवों को सत्य के बारे में बताना चाहता हूँ, ये मुझे उल्टा सीधा कहते हैं, मुझे मारने दौड़ते हैं, और जो कुछ इनके दर्द इर्द गिर्द जो है, इनके इर्द गिर्द माया प्रपंच है, उन्हें यह सत्य मान लेते हैं। जो माया प्रपंच है उसी को यह सत्य मान लेते हैं। जब भी मैं इसे सत्य का ज्ञान देता हूँ तो ये मुझे मारने दौड़ते हैं। आगे पाखंडी का जो है ना खंडन करते हुए कहते हैं कबीरदास जी कि मुझे नियम, धर्म, दिनचर्या आदि का कठोरता से पालन करने वाले कई संत अर्थात धर्मात्मा मिले। वे जो है ना बहुत सारे मिले संत धर्मात्मा, जो है नियम दिनचर्या का पालन करता है कठोरता से, गंभीरता से। वे रोज सुबह स्वयं को शुद्ध करने के लिए स्नान भी करते हैं, लेकिन अपने अंदर छिपे परमात्मा को छोड़कर वे व्यर्थ व्रतों और नियमों में उलझते रहते हैं और पत्थरों की पूजा करते हैं। और कहते हैं कि वह पत्थरों की पूजा करते हैं और वह जो है ना पत्थर का भी पूजा करेगा, और उनका ज्ञान एकदम थोथा और निस्तार। कबीरदास हिंदू मुसलमान दोनों ही को आड़े हाथ दोनों को ही यह समझाते हुए बताना चाहते हैं कि जो ईश्वर है वह तो एक ही है। आड़े हाथों लेते हुए कहते हैं कि मैंने कई पीर पैगंबर को देखे जो अपने शिष्य मुरीदों को धार्मिक ग्रंथ कुरान आदि पढ़ाते हैं, समझाते हैं और स्वयं भी पढ़ते हैं। वे अपने शिष्य बनाकर मुक्ति के लिए तरह तरह के उपाय बताते हैं। वास्तव में ऐसे पाखंडियों ने भगवान को जाना ही नहीं है, जो साधक समाधि की मुद्रा में आसन लगाकर बैठा है और जिसे साधक होने का अहंकार है, जो पत्थर की मूर्तियों और पीपल के वृक्ष की पूजा कर रहा है, व्रतों और तीर्थों की पालन कर रहा है, वह सब छल तथा भुलावा है, छलावा है। साधना के नाम पर लोगों को भटकाना, उनके गले में पड़ी हुई माला, तिलक छाप, टोपी आदि को देखकर ही आसानी से उनके पाखंड का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कितने पाखंडी हैं। उसका तिलक, टोपी कोई देखकर आप बता दीजिएगा वह कितना पाखंडी है। वे लोगों को प्रभु ज्ञान देने के लिए शब्द और साखी गाते फिरते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें स्वयं परम तत्व का ज्ञान नहीं है। हिंदू लोग कहते हैं कि उन्हें राम प्रिय है, मुसलमान रहमान को प्रिय मानते हैं। इस प्रकार राम और नहीं रहीम के नाम पर हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। वास्तविकता तो यह है कि ईश्वर को तो ना हिंदू ने समझा है और ना ही मुसलमान ने। ईश्वर के नाम पर लड़ने वाला व्यक्ति अज्ञानी और मूर्ख है। ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को गुरु मंत्र बांट रहे हैं। यह सब अपनी महिमा बढ़ाने का फेर ही है। ऐसे पाखंडी गुरु अपने अज्ञानी शिष्यों सहित भवसागर में डूब जाएंगे। परम ब्रह्म के बिना उन्हें अंत में केवल पछताना पड़ेगा। संत कबीरदास कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये सब पाखंडी भ्रम में भूले हुए हैं। इन्हें मैंने कितना भी समझाया किंतु ये सब मानते ही नहीं है। सच तो यही है कि ईश्वर हमें सहज साधना से ही मिल सकता है। संत जन सहज स्वाभाविक रूप प्रेम से ही उनमें लीन हो सकते हैं। तो ये रहा पद 1 का संपूर्ण अर्थ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए पद 2 का छोटा सा ही है ये, इसका भी अर्थ कुछ अच्छे तरीके से समझ लेते हैं ध्यान देकर। कहते हैं हो बलिया कब देखूं तो ही असनिस आतुर दर्शन करनई ऐसी व्यापे मोही। नैन हमारे तुम कुहू चाहे रति न मारे हारी। बिरह आगिनी तन अधिक जरावे ऐसी लेहू बिथारी। सुनहु हमारी दादी गुसाई
अब झील करहूँ बधीर, तुम धीरज मैं आतुर स्वामी, कांचे भारे नीर। तुम बहुत दिनन के बिछुड़े, माघो मन नहीं बांधे धीर। देह छता तुम मिलहूँ, कृपा करी आरतीवंत कबीर। तो इसके कुछ कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। अहनिश मतलब दिन रात, कारणी करने के लिए, व्यापे अनुभव, रति तनिक चाहे चाहते हैं, जरावे जलाती है, दादी विनती या स्तुति, गुसाई मलिक, वधीर वहरा जो कम सुने या न सुने, अग्नि आग, वाड़े जो होता है ना बर्तन, मापो भगवान रहीमाना दयालु, छता रहते हैं वे, आरतीवंत दुखी बलिया प्रीतम। तो प्रस्तुत पद निर्गुण संत कबीरदास द्वारा रचित है। जो कबीरदास थे वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। उनके अनुसार इस संसार के रचयिता एक परमात्मा है, उसी से मिलने की उत्कट अभिलाषा यहाँ कबीरदास जी ने व्यक्त की है। कबीरदास जी जो है वह इस संसार के रचयिता परमात्मा से मिलने के लिए अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं और कुछ इस प्रकार से अपने वाक्य को वह प्रस्तुत करते हैं। कवि अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए बहुत व्याकुल है। वे अपने प्रियतम से कहते हैं कि हे भगवान, मैं कब तुम्हारे दर्शन कर पाऊंगा। मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मैं दिन रात तुम्हारे दर्शन के लिए व्याकुल हो रहा हूँ। मेरे ये नयन तुम्हें देखने के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। सब ये तुम्हारे दर्शन के बिना मानने वाले नहीं हैं। कहते हैं कि मुझे तो आपका दर्शन करना है, दिन रात आपके ही दर्शन के लिए मैं व्याकुल रहता हूँ। और जो मेरा यह नयन है, आँख है, यह अत्यंत व्याकुल है। अब ये तुम्हारे दर्शन के बिना मानने वाला भी नहीं है। अर्थात ये नयन तुम्हें देखने के बाद ही धैर्य धारण करेंगे। कवि कहता है कि तुम्हारे बिना विरह की अग्नि मुझे जला रही है। विरह मतलब कष्ट, पीड़ा की जो अग्नि है आपसे मिलने की, वह मुझे जला रही है। अर्थात मेरी विरह अग्नि अत्यंत बढ़ चुकी है और यह मेरे शरीर को जलाए जा रही है। हे भगवान, मेरी विनती सुन लीजिए और मुझे दर्शन दे दीजिए। बहरे बनने का प्रयत्न मत कीजिए, बहरे मत कीजिए, मेरा विनती को स्वीकार कीजिए, सुन लीजिए। तुम्हारे दर्शन के बिना मुझे धैर्य नहीं आ रहा है। जिस प्रकार कच्चे बर्तन में पानी डालने से ही वह टूट जाता है, उसी प्रकार मेरा शरीर भी कच्ची मिट्टी से बना है हुआ है। अतः शीघ्र ही यह शरीर नष्ट हो जाएगा। तुमसे बिछड़े हुए बहुत दिन बीत चुके हैं। अब तो मेरा मन अत्यंत विचलित हो रहा है। अब मेरे विरह की कोई सामना नहीं है। कोई सामना नहीं है। जब तक मेरा शरीर जीवित है, इसी दुखी को आकर दर्शन दे। तो हे भगवान, मुझ पर केवल इतनी कृपा कीजिए, इस शरीर के रहते मुझे दर्शन दे दीजिए। तो इसमें कवि जो है मुख्य रूप से ईश्वर से मिलने के लिए अपनी विनती करता है, इच्छा जाहिर करता है और वह अपने कष्ट पीड़ा को बताता है कि हम आपके दर्शन के बिना किस तरह से जल रहे हैं आपके विरह अग्नि में। आप कृपया करके मुझे जल्द ही दर्शन दे दीजिए। मैं इस जीवित शरीर में आपका दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि यह शरीर जिस तरह से कच्ची मिट्टी में अगर आप पानी डालेगा तो वह बर्तन टूट जाएगा, उसी प्रकार से मेरा शरीर जो है वह कच्ची मिट्टी की भांति है। अगर आप इसमें दर्शन नहीं दीजिएगा तो यह कभी भी धूमिल हो सकता है, नष्ट हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम कबीर के पद का संपूर्ण अर्थ बता चुके हैं। आशा है कि आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो और भी मिलता रहे तो आप LLC कर सकते हैं, LSSC कर सकते हैं। LSSC का क्या अर्थ हुआ? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।